हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 10th क्लास पढ़ना चालू किया था और उसका 15 चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के अंदर हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 15.1 का, वो क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हमें उसने 5 क्वेश्चन दिए हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, और उसके अंदर उसने बोला है कि ये कथन हमें दिए हुए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, पूरा करना है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है पहला, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता डैश है। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे ये हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है, क्या है, एक सिक्का है, एक कॉइन है, ठीक है, तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आने की प्रायिकता है, जैसे हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2, और हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। यानी हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल 1 है तो 1/2। यानी कि आना PE जमा PE नहीं होने की, यानी कि माइनस, इसकी प्रायिकता हमारी क्या हो जाती है, अगर दोनों को प्लस करें तो क्या हो जाती है, 1। नहीं होने की और होने की प्रायिकता को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी प्रायिकता का आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। वो यही यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जैसे किसी हेड आने की प्रायिकता होती है, तो हेड आया तो आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई, हेड नहीं आएगा इसका मतलब क्या आएगा, टेल आएगा। तो टेल कितनी बार में आता है, 1 बार में, और टोटल कितने हैं आउटकम्स, 2 है। तो यानी कि नहीं आने की हो गई ये और आने की हो गई ये, ठीक है। तो अगर आने की और नहीं आने की जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। और प्रायिकता जो होती है हमारी 0 से बड़ी होती है हमेशा, ठीक है, और 1 से छोटी होती है, ठीक है। जैसे कि ये 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया और 0 से बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं 0.5 समथिंग। तो यानी कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था जो मुझे आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले बताना था, जो मैंने बता दिया है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमने ये समझ लिया है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिए कि यहाँ पर ऐसा निशान भी लगा देना, 0 के बराबर भी होती है कभी कभी प्रायिकता और 1 के बराबर भी होती है। तो 0 के बराबर या उससे बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। घटना E की प्रायिकता यानी कि PE और घटना P नहीं होने की प्रायिकता यानी कि PE जमा P नहीं होना, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम सिंपली क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है। तो जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। जब वो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा तो वो 0 हो गया, और उस घटना को क्या कहा जाएगा, असंभव, ठीक है, असंभव कहा जाएगा उसे। अब तीसरा क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब डन है ये बात कि होना ही होना है। कि जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, तो ये बात तो डन है, ये 100% निश्चित है, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता 1 है। और ऐसी घटना को क्या कहेंगे, निश्चित, निश्चित, ठीक है। इसके बाद चौथा क्या पूछा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा। अब कहने का मतलब ये है, जैसे हमने सिक्का उछाला, ठीक है, एक हेड आने की थी, एक टेल आने की थी, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। तो यानी कि किसी भी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं का जोड़ वो क्या होता है, 1 होता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। किसी घटना की प्रारंभिक डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, बड़ी इसकी पूछ रहा है, तो 0 से बड़ी या उसके बराबर, यानी कि 0 आ जाएगा। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किससे छोटी है,
1 से छोटी है और उसके बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक क्या होते हैं, जहाँ पर अगर हमने जैसे हमने एक सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, और टेल आने की प्रायिकता क्या है, 1/2, यानी कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समान हैं। तो हमारे पास ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिनकी प्रायिकता दोनों रूप में समान हो। जैसे ये वाला पहला क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है दूसरे का, इसमें हमें क्या पूछा है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, यह कार चलना प्रारंभ नहीं होती, इसकी प्रायिकता बतानी है हमें। अब वो कार चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी, अब ये कार की स्थिति पे भी तो निर्भर करता है कि स्थिति कैसी है कार की, या फिर जो गाड़ी चलाने के लिए बैठा हुआ है उसको गाड़ी चलानी आती भी है कि नहीं आती। अगर उसे गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी कैसे चलेगी, और या कार की स्थिति बिल्कुल ख़राब है तो फिर कार बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये समप्रायिक तो नहीं है किसी भी लिहाज से। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं। अब अगर जैसे कोई भी बास्केटबॉल खेल रहा है, नॉर्मल इंसान या कोई खिलाड़ी है जो खेल रहा है, वो दूर खड़ा हुआ है, बास्केट उससे बहुत ज़्यादा दूर है, अगर वो उसके अंदर बॉल डालना चाहती है, अगर वो दूर है तो वो जाएगी या नहीं जाएगी उसका कोई अनुमान नहीं है। ठीक है, और अगर वो पास है तो फिर वो चली भी जाएगी। तो ये सब उसके या तो खेल हुनर पर डिपेंड करेगा या तो उसकी जगह पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ खड़ी होके कहाँ से बास्केट में बॉल डाल रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, समप्रायिक नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। क्या बोला उसने थर्ड में, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। क्या बोल दिया, अनुमान लगाया जाता है। अब अनुमान लगाने के लिए तो सही होगा या गलत होगा, इसके तो 50% चांसेस होते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को पढ़ा हुआ है और हमें उसका आंसर देना है तो उसका आंसर देना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उसके बारे में हमने पढ़ा है, हमें पता है उसके बारे में। अब यहाँ पे वो खुद ही बोल रहा है कि वो अनुमान लगा रहा है, तो इसका मतलब 50% चांसेस हो जाएंगे कि या तो उत्तर सही होगा या तो उत्तर गलत होगा। तो यानी कि ये समप्रायिक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समप्रायिक है। ठीक है, अब लास्ट जो बचा हुआ है हमारे पास वो क्या है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो अब एक बच्चा जन्म लेने वाला है, हमने उसका कोई टेस्ट नहीं करवाया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी तो 50% चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये भी समप्रायिक है। तो ये हमारा था दूसरा क्वेश्चन जो हमने ख़त्म कर लिया। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला गया, एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। अब बोला जा रहा है कि अगर जैसे कोई भी खेल होता है या कोई भी खेल चालू होता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, तो हमेशा सिक्का उछाला जाता है। तो वो एक न्यायसंगत कैसे है वो हमें मतलब बताना है यहाँ पर कि न्यायसंगत होता है या नहीं होता। तो हमारे हिसाब से न्यायसंगत होता है, क्योंकि सिक्के पे हेड या टेल आने की जो प्रायिकता है वो समान है। यानी कि हेड आएगा, इसकी भी प्रायिकता 1/2 है, और टेल आएगा, इसकी भी प्रायिकता 1/2 है। इसका मतलब आधे चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं। तो ये जो विधि है हमारी, ये बिल्कुल न्यायसंगत है। हम लिखेंगे यह विधि न्याय संगत है, क्योंकि PH बराबर है PT के, यानी कि प्रायिकता हेड आने की बराबर है प्रायिकता टेल आने की। ये हमारा तीसरा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब पूछ रहा है कौन सी नहीं हो सकती, तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारी जो प्रायिकता है या तो वो 0 के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। तो ये 1 से छोटी है। अगर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.666 समथिंग आएगा, तो यानी कि
ये तो होगी, ये है माइनस का, और माइनस का हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये प्रायिकता नहीं हो सकती। ये क्या दिया है हमें, 15%। अगर 15% को हम वैल्यू में निकालें तो 15% का मतलब है 15/100, और इसका हमारा क्या आ जाएगा 0.15। तो ये भी क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि ये भी होगी प्रायिकता। उसके बाद ये हमें डी दिया है 0.7, यानी कि ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि ये भी प्रायिकता हो सकती है। तो ये वाला नहीं होगा, बाकी तीनों क्या होंगी, प्रायिकता होंगी। ठीक है, ये 4th था। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमें दिया है कि PE यानी कि प्रायिकता होने के लिए हमें क्या दे रखा है, 0.05 दे रखा है। तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, ये ज्ञात करना है हमें। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि होने की प्रायिकता क्या होती है, होना जमा और नहीं होने की प्रायिकता बराबर होती है 1 के। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे 1 के बराबर आता है। तो हमारा ये हमें दे रखा है, तो इसका मतलब 0.05 जमा प्रायिकता ई नहीं होने की, तो बराबर 1 के है। तो PE नहीं होने की ये इस तरफ रह जाएगा, ये 1 से माइनस हो जाएगा 0.05, तो हमारा आंसर आएगा 0.95, जो कि P नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक है, इतना सिंपल सा था। हमें क्या, हमें ये दिया हुआ था, इन दोनों को जोड़ने पे 1 मिलता है, इसको हमने लिख दिया, ये प्लस का था, इधर गया माइनस हो गया, माइनस करने पे हमारा 0.95 आया, जो कि PE नहीं होने की प्रायिकता है। ठीक है, 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। आप एक बात बताएं, हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी संतरे की महक का कुछ जिक्र हुआ है, नहीं हुआ। वो हमें बोली क्या रहा है कि नींबू की महक वाली गोलियां हैं सारी की सारी, तो फिर संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, 0। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा है, नींबू के महक वाली गोली। अब सारी की सारी ही नींबू की हैं, ठीक है, एक भी गोली उसमें और किसी भी महक की नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी 1 हो जाएगी, इसकी 0, इसकी 1। ये तो बहुत सिंपल सा था। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th में हमें क्या दिया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। मतलब उनके उसी एक ही दिन जन्मदिन ना होने की प्रायिकता है, ना होने की। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि किसी भी चीज़ के होने की जमा किसी भी चीज़ के नहीं होने की प्रायिकता का जो मान होता है वो कितना होता है, टोटल 1 होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लिखेंगे प्रायिकता एक ही दिन जन्म होने की, ठीक है, और जमा प्रायिकता एक ही दिन ना होने की बराबर है 1 के। ठीक है, तो ना होने की प्रायिकता क्या है, इसको हम ई मान लेते हैं, ये जो हमने इतना बड़ा सा लिखा है। तो होने की प्रायिकता जमा 0.992 बराबर है 1 के। तो PE हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.992। मैं यहाँ पर आपको माइनस करके दिखा देती हूँ कि पॉइंट में माइनस कैसे करते हैं। तो 1 कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे हम 0.992, इधर से कैरी लिया, ये 10 हो गया, 10 में से एक कैरी लिया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, फिर यहाँ से लिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ से 1 कैरी ले लिया तो यहाँ पे भी 0 बचा। तो हमारी जो एक ही दिन मतलब एक ही दिन जन्मदिन होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 0.008 हो जाएगी। ठीक है, ये 7th है। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है,
एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, यानी कि ये हमारे पास थैला है जिसमें 3 लाल हैं और 5 काली गेंद हैं। तो हमारे कुल परिणाम क्या हो गए? 3 और 5 कितने हो गए? 8। ठीक है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? उसने पहला क्वेश्चन पूछा, अगर हमने हाथ डाला थैले में और लाल गेंद निकाली तो उसकी प्रायिकता क्या है? तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल कितनी है लाल? 3। और हमारे कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो लाल होने की प्रायिकता क्या है? 3/8। ठीक है। अब दूसरा उसने क्या पूछा है? लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो दूसरा क्या है? प्रायिकता लाल नहीं हो। तो लाल नहीं होगी तो मतलब क्या होगी? काली होगी। और काली कितनी है? 5 हैं। तो 5 और टोटल परिणाम कितने हैं? 8। तो 8 आ जाएगा नीचे। ठीक है। ये 8th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है? तो हमारा पहला क्या है? प्रायिकता लाल है। तो लाल पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कि टोटल कितने हैं। 4 और 8 12, 12 और 5 17। तो कुल कितने हो गए? 17। ठीक है। तो लाल कितने हैं? 5 हैं। तो 5 ऊपर और 17 नीचे। तो लाल आने की प्रायिकता क्या हो गई? 5/17। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सफ़ेद हो। इसकी प्रायिकता क्या है? सफ़ेद हो। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सफ़ेद कितने हैं? 8 हैं। और टोटल कितने हैं? 17 हैं। तो 8/17 क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या बोल रहा है? हरा नहीं है। इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है कि हरा नहीं है। तो हरा नहीं है इसका मतलब सफ़ेद और लाल है, दोनों में से कोई एक सा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 5 कितने हो गए? 13। और टोटल कितने हैं? 17। तो हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या है? 13/17। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है। तो 50 के कितने हो गए? 100। 1 रुपये के 50 हैं। 1 रुपये के कितने हो गए? 50। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। ठीक है। और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 100, 50, 150, 150 और 20 170, 170 और 10 180। तो 180 सिक्के हमारे पास टोटल हो गए। अब हम प्रायिकता निकालते हैं। हमें पहला क्या दिया है? प्रायिकता निकालनी है 50 पैसे का सिक्का होगा। ठीक है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 100 हैं। और टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं? 180। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 के टेबल से 5 बार और 2 के टेबल से 9 बार। तो हमारी इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 5/9 आ जाएगी। ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया है? प्रायिकता निकालनी है 5 रुपये का नहीं होगा। मतलब हमने जो सिक्का निकाला है वो 5 रुपये का नहीं होगा। 5 रुपये का सिक्का हटा दें तो कितने सिक्के बच गए? 100, 50, 150 और 20 170। तो 170 आ जाएगा ऊपर और 180 टोटल हैं तो 180 नीचे। 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 17/18। ठीक है। ये हमारा 10th क्वेश्चन तक था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।